आज हम जानेंगे बेसिक अलजेब्रा के बारे में। जैसे जोड़ घटा बनाते हैं, जैसे कि सिंपल 5 - 3, 7 + 3, 4 - 2, कुछ नहीं। बेसिक अलजेब्रा भी उसी तरह सेम जोड़ घटा पर भी निर्धारित है। जैसे कि 5 में से 3 घटा देते हैं 2, 7 3 जोड़ देते हैं 10, 4 में से 2 घटाते हैं 2। इसमें जोड़ घटा में सिर्फ एक चिन्ह के बारे में देखते थे, लेकिन अलजेब्रा में एक से अधिक चिन्ह आता है। जैसे -3 + 5, दो चिन्ह आ गया, प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि इसमें जोड़ा जाए या घटाया जाए। देखिए, इसका कुछ रूल होता है जानने के लिए कि जोड़ा जाए कि घटाया जाए। तो रूल नंबर फर्स्ट, अगर समान चिन्ह हो, समान चिन्ह हो तो जोड़ा जाता है। अगर अलग अलग चिन्ह हो तो घटाया जाता है। देखते हैं, जैसे -5 + 3, इसमें देखिए अलग अलग चिन्ह है, इसका मतलब अलग अलग चिन्ह है तो घटाया जाएगा। घटाएंगे तो 5 में से 3 2, ठीक। और एक चीज का और ध्यान रखना होता है कि जैसे इसमें भी चिन्ह है, इसमें भी चिन्ह है, तो आंसर में भी चिन्ह होगा। अब आंसर में चिन्ह किसका होगा? प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो इसमें एक और सिर्फ एक रूल है, जिसका अंक बड़ा हो। किसका अंक बड़ा है? 5 का, उसी का चिन्ह हो जाता है। जैसे 5 में क्या चिन्ह है? माइनस, तो माइनस हो गई। आगे बात समझ में? एकदम सेम इसी तरह से चलेंगे। -3 + 5, सेम वही है, माइनस प्लस, अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह है मतलब घटेगा। 5 में से 3 घटा देंगे 2। अब चिन्ह किसका देना होगा? कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। 5 में किस चीज का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम प्लस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि आगे जो होता है प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। चलिए आगे देखते हैं। -5 -5। अब देखिए दोनों में समान चिन्ह है, समान चिन्ह का मतलब जोड़ा जाता है। 5 5 जोड़ देंगे तो 10। अब चिन्ह किसका देंगे? दोनों तो 5 5 है, दोनों तो समान है और दोनों में तो माइनस है। किसी का भी चिन्ह दे दें, या इसका दें इसका दें, दोनों तो माइनस ही है। आगे बात समझ में? आगे देखते हैं। -3 -8, सेम अभी तुरंत बताएं, समान चिन्ह है, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समान चिन्ह रहने पर जोड़ देते हैं। और चिन्ह अभी किसका होगा? 8 या 3 का, दोनों तो माइनस ही है और जनरली 8 बड़ा है, 8 का माइनस का है, माइनस लगा दिए। अब देखते हैं आगे, नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके। चलिए देखिए, तो फटाफट बताइए तो इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है, जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा? जनरली अलग अलग चिन्ह है तो घटाया जाएगा। 5 में से 3 घटेगा 2। अब चिन्ह की पारी, चिन्ह लिख ही देते हैं। चिन्ह, चिन्ह के लिए जिसका अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखेंगे। बस ये 3 नोट पॉइंट याद रखना है, इसी पे अलजेब्रा सोल्व हो जाएगा सारा। तो देखिए किसका चिन्ह बड़ा है? 5 का। 5 का प्लस है तो प्लस आगे जनरली नहीं लिखना है, या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखते हैं। अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है मतलब घटाया जाएगा। 7 में से 6 घटेगा 1। चिन्ह की पारी है, चिन्ह बड़ा कौन है? 7 है। 7 का चिन्ह क्या है? प्लस का, तो प्लस यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर माइनस रहता
तो माइनस का लिखना ही पड़ता, प्लस का लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अलग अलग चिन्ह है। 11 में से 8 घटेगा 3, प्लस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। देखिए समान चिन्ह है, समान चिन्ह मतलब जोड़ा जाएगा, समान चिन्ह मतलब जोड़ा जाएगा। 8 4 12। अब चिन्ह देना है, दोनों तो माइनस ही है, किसी का भी दे सकते हैं। ये 8 बड़ा है, 8 में भी माइनस है, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी तरह से लिखिएगा तो माइनस ही आएगा। अब देखते हैं आगे, कुछ का चिन्ह नहीं है, अभी तुरंत बताइए। जहाँ कुछ का चिन्ह नहीं हो वहाँ अपने मन से प्लस का कर सकते हैं, या फिर देखिए प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह हो गया। तो 6 में से 4 घटेगा 2। अब बड़ा कौन है, 4 बड़ा कि 6 बड़ा? 6 बड़ा तो माइनस है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, फिर वहाँ कुछ का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस का होगा। प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह हो गया, अलग अलग चिन्ह होने का मतलब घटाना है। 10 में से 8 घटाएंगे 2, चिन्ह किसका होगा? ऑब्वियसली 10 बड़ा है, 10 में क्या चिन्ह है? माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब इसमें देखते हैं, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह का मतलब घटाना है। घटाना है तो 8 में से 6 घटेगा 2, चिन्ह किसका होगा? जिसका बड़ा होगा। किसका बड़ा है? 8 का। प्लस तो यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, चलिए हम लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझ गए होंगे तो नोट कर लीजिएगा पॉज करके, और हम कुछ बनाने के लिए दे देते हैं, ट्राई कर लीजिएगा। इसके आगे मेन अलजेब्रा पे चलेंगे, इसको तो नोट करना बहुत जरूरी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, खुद से बना लीजिएगा। एक कर दे रहे हैं, दोनों माइनस है तो जुट जाएगा, 4 5 9 9 हो जाएगा, और दोनों में माइनस सेम चिन्ह है तो माइनस ही होगा, -9, और पीछे में है +6। अब देखिए, अब दोनों का अलग अलग चिन्ह हो गया, इसका मतलब घट जाएगा। 9 में से 6 घटेगा तो 3। अब 9 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 9 बड़ा है तो यहाँ माइनस लगा दिए, कोई दिक्कत। इसके आगे देखते हैं दूसरा, दोनों माइनस है, इसका मतलब जुट जाएगा। जब जुट जाएगा 7 8 15, दोनों में माइनस का चिन्ह है, माइनस के लिए से माइनस और +3 है। अब दोनों में अलग अलग चिन्ह हो गया, अलग अलग चिन्ह का मतलब है कि घटाना है। 15 में से 3 घटेगा 12, चिन्ह किसका होगा? 15 का बड़ा है, माइनस, तो यहाँ लगा दिए माइनस। बाकी सब खुद से कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब यहाँ से बेसिक हटा सकते हैं। अब डायरेक्ट अलजेब्रा। अलजेब्रा में जोड़, घटा, गुना, भाग बहुत चीज होता है, तो अभी हम पढ़ेंगे जोड़ अलजेब्रा का। अभी जो देखे वो एक तरह से जोड़ ही था, और लेकिन उसमें कांस्टेंट टर्म था, वेरिएबल कुछ नहीं था। अब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का मिक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, 2x + 3y और 5y - 7x, इस दोनों का जोड़ करना है। तो देखिए साफ सी बात, यहाँ x है, यहाँ y है, ठीक। तो ये हो गया एक तरह से, ये हमारा गाय और ये भैंस। अगर आपको कहा जाए कि 2 गाय और 5 भैंस कितना होगा जोड़ के, तो ऑब्वियसली कभी गाय और भैंस जोड़ के बोला नहीं जा सकेगा, उसको 2 गाय और 5 भैंस ही बोला जाएगा। और अगर कहा जाए कि 2 गाय और 4 गाय मिला के कितना होगा, तो आप कह दीजिएगा 6 गाय। यानी कि गाय गाय जुट सकता है, लेकिन गाय और भैंस नहीं जुटेगा। उसी तरह से ये x है और ये y है, तो ये दोनों नहीं जुटेगा। लेकिन ये x और ये x एक दूसरे के साथ जुट भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि ये भी x ही है और ये भी x ही है।
सेम उसी गाय और भैंस के तरह, गाय अगर गाय के साथ जोड़ेंगे तो जुट जाएगा, अगर गाय के साथ गाय को घटाएंगे तो घट जाएगा, लेकिन गाय के साथ भैंस को जोड़ेंगे भी या घटाएंगे भी तो नहीं घटेगा। कैसे घटेगा? अगर आपको कह देंगे कि 5 भैंस में से 2 गाय घटाना है, घटेगा? कभी नहीं घटेगा। 5 भैंस है, उसमें से गाय कहाँ से घटेगा? है ही नहीं उसमें गाय, अगर उसमें गाय रहता तभी तो घटता। उसी तरह से ये हमारा x के साथ ही जुट सकता है और घट सकता है, और y के साथ ही जुट सकता है, घट सकता है। चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए, ये दोनों को यहाँ कुछ नहीं चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, और यहाँ कुछ चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ हो गया प्लस और यहाँ हो गया माइनस। अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह का मतलब घटाया जाएगा, और घटाया जाएगा 7 में से 2 घटेगा तो 5। अब चिन्ह किसका होगा? 2 बड़ा है या 7 बड़ा है? 7 बड़ा है। 7 में किस चीज का चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस लगा दिए। x के लिए x ही उतार देंगे। x ये जैसे कि देखिए 5 गाय और 2 गाय, 5 गाय प्लस 2 गाय जोड़ने कहेंगे तो यहाँ क्या लिखिएगा आप? 7 गाय लिखिएगा। देखिए तो दोनों आगे का अंक जुट गया। ये जो अंक हम ये जो अक्षर लिखे हैं गाय गाय, ये तो सेम उतर गया। उसी तरह से ये जो x का आगे का है कांस्टेंट टर्म, यही सिर्फ जुटे और घटेगा। पीछे का जो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल सेम उतर जाएगा। आगे बात समझ में? नहीं तो फिर से रिपीट करके मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। जितनी बार सुनिएगा उतनी बार अच्छी से समझ पाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब y की पारी, ये वाला दोनों, एक जहां प्लस का चिन्ह है और यहाँ कुछ का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस का ही है। अब दोनों जगह प्लस का ही चिन्ह है, यानी कि दोनों चिन्ह समान है, और समान चिन्ह होने का मतलब जोड़ा जाता है। तो 5 और 3 8, y की जगह y। अब बचा यहाँ बीच में इसी तरह से बिना चिन्ह का तो नहीं छोड़ा जाएगा, यहाँ तो कुछ ना कुछ चिन्ह डालना पड़ेगा। तो चिन्ह डालने के लिए क्या कर देखते हैं कि किसका अंक बड़ा है। तो कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है या 5 बड़ा है? ऑब्वियसली 5 बड़ा है। 5 में क्या चिन्ह है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस का है। हो गया। चलिए एक बनाइए तो। यहाँ लिखे हैं जोड़ें, लेकिन जरूरी नहीं कि ये जोड़ में सिर्फ जुटेगा ही। ये जोड़ सिर्फ नाम का है, इसमें जुट भी सकता है और घट भी सकता है। अगर यहाँ घटा लिखेंगे तो यहाँ जिस तरह से हम कैलकुलेट किए हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, उसके बाद घटा बनेगा। लेकिन घटा में भी जुट भी सकता है और घट भी सकता है। जैसे कि ये जोड़ है तो जोड़ में जुट भी सकता है और घट भी सकता है। चलिए देखते हैं, बना लिए। चलिए देखते हैं। देखिए x x के साथ जुटेगा या घटेगा? यहाँ चिन्ह क्या है? प्लस, यहाँ है माइनस, अलग अलग चिन्ह हो गया, इसका मतलब घटेगा। अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा ही। तो 5 में से 3 घटेगा 2, x के लिए x उतार दिए। अब चिन्ह किसका होगा? अब इसलिए 5 बड़ा है। 5 बड़ा है, इसका मतलब 5 में किस चीज का चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए। अब y को देखते हैं, दोनों जगह प्लस का चिन्ह है, दोनों जगह प्लस का चिन्ह, यानी कि चिन्ह दोनों समान है। समान चिन्ह मतलब एक जैसा, दोनों जगह एक ही जैसा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। 8 5 13, y की जगह y। अब चिन्ह किसका होगा भाई? दोनों जगह तो प्लस का ही है, तो किसी का भी प्लस दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, किसी का भी प्लस दे देंगे। हो गया आंसर। पॉज करके नोट कर लीजिए, देते हैं आगे बनाने। चलिए देखते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 3xy और 3y माइनस 8x प्लस 5xy को जोड़ें।
चलिए देखते हैं, जोड़ते हैं। जरूरी नहीं कि जोड़े तो जोड़ेंगे ही। अब एक्स वाले को देखते हैं, यहाँ है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है तो ओबियसली घट जाएगा। घटेगा 8 में से 3 घटेगा 5, एक्स के लिए एक्स, माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस लगा दिए। ठीक है, वाई वाला को देखते हैं, वाई यहाँ है और यहाँ है, यहाँ प्लस का और यहाँ भी प्लस का, समान चिन्ह है। समान चिन्ह मीन्स जोड़ देना है, 2 3 5 वाई, दोनों जगह तो प्लस का ही चिन्ह है। या यहाँ का प्लस दे, यहाँ का प्लस दे, कहीं का प्लस देंगे तो प्लस ही होगा चिन्ह के लिए। अब देखते हैं एक्स वाई के लिए, एक्स वाई के लिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह होने का मतलब है घटा देना है। तो 5 में से 3 घटेगा 2 XY। अब चिन्ह किसका देंगे, जिसका बड़ा होगा। कौन बड़ा है, 3 बड़ा कि 5 बड़ा? 5 बड़ा। 5 में किस चीज का चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस दे दिए, हो गया आंसर। इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, पहले लिख लीजिए 3x प्लस 2y माइनस 3xy, और इसके लिखिए यहाँ पर 3y माइनस 8x। यहाँ पे कुछ का चिन्ह नहीं है, यहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे, प्लस 5xy। चलिए देखते हैं, चलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अलग अलग चिन्ह हो गया। अलग अलग चिन्ह होने का मतलब है कि घटा देना है। 8 में से 3 घटेगा तो 5x। अब चिन्ह किसका देंगे, जिसका बड़ा होगा। 3 बड़ा कि 5 बड़ा, सॉरी 8 बड़ा। 8 बड़ा तो 8 में क्या चीज है, माइनस है, तो माइनस लगा दिए। अब दोनों जगह समान चिन्ह है, समान चिन्ह का मतलब है जोड़ दिया जाएगा। तो 3 2 5y, समान चिन्ह है तो समान चिन्ह में तो दोनों में तो प्लस है, किसी का भी चिन्ह यहाँ बैठा देंगे। अब देखिए फिर यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह होने का मतलब है घटाना है, तो घटा देते हैं। 5 में से 3 घटेगा 2xy। अब बड़ा कौन है, 5 बड़ा कि 3 बड़ा? 5 बड़ा है, 5 में प्लस का है तो प्लस दे दिए, सिंपल सी बात हो गया। देखिए आंसर सेम है। ठीक, आप ऐसे बना सकते हैं या डायरेक्ट बना सकते हैं, दोनों में सेम ही है। नोट कर लीजिए पॉज करके। समय देखिए कितना मिनट हुआ, चलिए कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, सेम बना लीजिएगा। तीन क्वेश्चन को बना लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ये था हमारा यहाँ तक बेसिक, अगले पार्ट में मिलते हैं।